ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री के कोर्स में। हम यूनिट 5 ईशोपनिषद से पढ़ रहे थे और हमने अभी तक 11 नंबर तक मतलब 11 मंत्रों का विवरण देखा था, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम 12वें नंबर से चालू करेंगे। तो 11 तो हम डायरेक्ट ही चलते हैं। ये है हमारा 12वें नंबर का। तो आपको याद होगा 11वें नंबर का क्या था। 11वें के अंदर हमने किस पे डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था विद्या और अविद्या के ऊपर, कि विद्या क्या होती है और अविद्या क्या होती है। जैसे विद्या मतलब कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, अर्थात भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, वो ही नियंता है, उन्हीं का हर जगह स्वामित्व फैला हुआ है। और ये विद्या अर्थात ईशावासी प्रिंसिपल। और फिर हमने अविद्या देखा था, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ देखे थे कैसे क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या अलग अलग होता है। अभी जो 12वें नंबर का श्लोक है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। तो 12वें नंबर का जो श्लोक है वहां पर डेमी गॉड वर्शिपर और जो नास्तिक हैं या फिर अपनी मनोकल्पना करते हैं, ये इम्पर्सनल जो होते हैं, निराकारवादी लोग जो होते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो देवताओं के उपासक होते हैं उनके लिए क्या होता है। फिर इसमें मेन थीम हम लोग यही देखेंगे कि जो इम्पर्सनलिस्ट अर्थात जो निराकारवादी होते हैं, वो अपने सूक्ष्म दिमाग से, जिनके पास थोड़ा थोड़ा दिमाग होता है, टाइनी मतलब छोटा सा दिमाग है, और क्या कर रहे हैं, मतलब इम्पर्सनलिस्ट विद देयर टाइनी ब्रेन पावर एंड द अनइंटेलिजेंट डेमिगॉड वर्शिपर। और जो मूर्ख हैं या फिर कम बुद्धि वाले लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो भगवान की सर्वोच्चता को नहीं समझ पाते, कांट अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ये हमारी मेन थीम चलने वाली है। तो यहाँ पर 12, 13, 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। बहुत सारी चीजें रिपीटेड आएंगी, तो उसके आंसर आपको देना है। और या फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा स्पीड में लेके जाएंगे उन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेम चीज़ आने वाली है जी। या तो हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, या फिर हम लोगों ने अभी से पहले के श्लोकों में कवर कर लिया है। और कुछ श्लोक ऐसे आएंगे जो भगवत गीता में आप ऑलरेडी, जब आप यूनिट नंबर
एक ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है, तो 2 और 3 भी जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें सारी चीजें डीपली आएंगी। तो हम यहाँ पे उनको डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, केवल थोड़ा टच करके जाएंगे, ठीक है। अब आता है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो अयोग्यता बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि वो लोग समझ पाने में क्या हो रहा है, उन्हें ये जान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ अर्थात परम सत्य कौन है। ये 3 जो हमने देखे थे, ये लोग नहीं जान पाते। जो डेमी गॉड अर्थात जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं या फिर जो निराकारवादी होते हैं, ये लोग नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि पोजीशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उन्हें पोजीशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं पता था। हु कांट अंडरस्टैंड, ये कौन नहीं जान पाएगा, और वे आउट, कैसे बाहर निकल सकते हैं इससे। सबसे पहले हम समझते हैं पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। हमको पहले से पता है पोजीशन में क्या आने वाला है, कि हमको जानना पड़ेगा कि भगवानी क्या है। सभी देवी देवता या फिर हर व्यक्ति के जो स्रोत हैं वो भगवान कृष्ण ही है, या भगवान होते हैं सभी देवी देवताओं के स्रोत। ये भगवान की पोजीशन है। वह अपनी आंतरिक शक्ति में क्या होते हैं, संसार में प्रकट होते हैं, भौतिक जगत में आते हैं। वह बहिरंग शक्ति में नहीं आते हैं, आंतरिक शक्ति में आते हैं। और ये कौन है? भगवान एब्सोल्यूट हैं, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, मतलब भगवान ही क्या है ना, परम सत्य हैं। और वो भी कौन? कृष्णा। और वो कैसे हैं? वह स्वतंत्र हैं। भगवान का एक नाम होता है, इसे बोलते हैं स्वराट। स्वराट मतलब क्या होता है? स्वराट अर्थात जो स्वतंत्र ईश्वर है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान की जैसी इच्छा है वो वैसा करेंगे। भगवान को क्या लीला करना है वो भगवान जानते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है अपनी लीलाओं के लिए। तो वो क्या है? स्वराट है। जैसे भगवान का एक नाम है आत्माराम, तो आत्माराम का मतलब क्या हुआ? उन्हें आनंद भोगने के लिए किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो आत्माराम है, खुद ही इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है आनंद भोगने के लिए। वैसे ही भगवान किसी पर डिपेंड नहीं करते। ये उनकी पोजीशन हो गई। अब देखते हैं 10.2 में भगवान की पोजीशन के बारे में क्या बताया जा रहा है। किसी को याद है 10.2 कौन सा श्लोक है? अहम सर्वस्व प्रभु, किसी को कुछ याद है? अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते इति मतलब मत्वा भजन्ते मां मूढ़भावं समन्वितम्। तो ये एक श्लोक आता है अहम सर्वस्व प्रभु वाला, जिसके अंदर भगवान ने बोल दिया अहम सर्वस्व प्रभु, मतलब मैं ये सोर्स हूँ। करेक्ट। अब यहाँ पर भगवान के ऐश्वर्य में दूसरी चीज आ रही है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तो देवता लोग जो हुए या ऋषिगण भगवान की ऐश्वर्य को नहीं जान पाते, उनकी उत्पत्ति को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि भगवान ही उनकी उद्गम है। जैसे आप समझिएगा कि हम देखते हैं जब एक ट्रेन चलती है तो ट्रेन का जो लास्ट बोगी रहता है, उस लास्ट बोगी को कौन खींचता है? उसको सेकंड लास्ट बोगी खींचेगा, मतलब लास्ट बोगी जो है उसके पहले वाला बोगी खींचेगा। उसको कौन खींचेगा? तो उससे पहले वाला बोगी खींचेगा। और उन बोगियों को कौन खींचेगा? जो फर्स्ट नंबर का बोगी होगा वो खींचता है। और फर्स्ट बोगी को कौन खींचता है? इंजन। इंजन खींचता है। तो अभी इंजन को कौन खींचता है? जो उसके अंदर पावर रहती है, टीम और इलेक्ट्रिक और जो भी है इस तरह का। इलेक्ट्रिक या कोयला? तो अब जैसे आपने बताया कि भाई उसे कौन खींचेगा, इंजन को खींचने वाला कोई नहीं होता है, चाहे वो डीजल इंजन हो या फिर वो कोयले का इंजन हो या फिर इलेक्ट्रिक इंजन हो। इंजन के अंदर पावर डेवलप होती है। अब कोई बोले कि भाई भगवान नहीं थे तब कौन था? भगवान आदि और अनंत हैं। जब कोई नहीं था तब भगवान थे, और जब कोई नहीं रहेगा तो भगवान रहेंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति देवता कैसे जान पाएंगे? मेरे ऐश्वर्य को वो जान ही नहीं सकते हैं।
क्योंकि सभी का तो स्रोत मैं ही हूं। आपको समझ में आया कि लोग बोलते हैं आप बताओ जब भगवान नहीं थे तब क्या था? तो कितना इलॉजिकल क्वेश्चन है। अगर भगवान नहीं थे तो उस समय कौन था? उस समय अगर कोई होता तो वो व्यक्ति भगवान होता ना, है ना? तो उस व्यक्ति को हम भगवान बोलते क्योंकि वो भगवान के पहले ही था। लेकिन जब भगवान के पहले कोई नहीं है तो फिर कैसे? किसी का नहीं है, बहुत आवाज आ रही। कौन सबका हो गया? ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया। एक तो मैंने आपको बताया अहम सर्वस्व प्रभो श्लोक, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्व, तो उसके अंदर क्या था? भगवान खुद ही बोल रहे हैं मैं सोर्स हूँ। यहाँ भी भगवान बोल रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति देवता लोग कैसे जान पाएंगे। सेकंड, हु कांट अंडरस्टैंड, कौन नहीं जान पाएगा कि भगवान के महिमा के बारे में? तो जो मेंटल स्पेकुलेटर्स होते हैं। मेंटल स्पेकुलेटर मतलब कौन हुए? जो केवल मनन करते रहते हैं कि कैसे भगवान की उत्पत्ति हुई, कैसे संसार आया, भौतिक। तो वो लोग इम्पर्सनलिस्ट अर्थात निराकारवादी लोग। दूसरा, जो देवताओं के उपासक होते हैं वो भगवान की सुप्रीम अर्थात भगवान को नहीं जान पाते। और दूसरा, सूडो डिवोटीज। सूडो डिवोटीज का मतलब क्या हुआ? जो भक्त नहीं है, भक्त होने का नाटक कर रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति, एक भक्त भगवान को जान पाएगा, लेकिन जो भक्त बनने का नाटक कर रहा है वो नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाएंगे आप? तो यहाँ बोला है जो सूडो डिवोटीज वो नहीं जान पाएंगे। अब देखते हैं मेंटल स्पेकुलेटर। व्हाट डू दे डू? वो क्या करते हैं? वो अपना छोटा सा टाइनी छोटा सा दिमाग लगाते हैं और फिर क्या करते हैं? भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे कार्य करते हैं, वो अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही चीजें सोचते रहते हैं। और उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, क्या समझ होती है उनकी? सबसे ज्यादा वो नेगेटिव कंसेप्शन पे जोर देते हैं। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा। भगवान सृष्टि करता है, विधाता है ना? तो वो हमेशा नेगेटिव, जो अब्राहिम धर्म होते हैं, जहाँ मोस्टली अब्राहिम धर्म जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? सभी को थोड़ा डरा के रखते हैं। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो मोस्टली उनका भगवान के प्रति नेगेटिव मेंटेलिटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा रहती है। और दूसरा क्या करते हैं? क्रिएट ओन कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। और वो क्या करते हैं? खुद के अपने कंसेप्ट बना लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना कि भाई उन्होंने बताया 3 साईं जन्म लेंगे, एक शिरडी वाले, दूसरे सत्य साईं, तीसरे जन्म ले चुके हैं। कहाँ पे पता नहीं, लेकिन ले चुके हैं। किस शास्त्र में आता है वो छोड़ दीजिए, किस आचार्य ने बोला है छोड़ दीजिए, बस। किस वेद में है, किस पुराण में, नहीं। अपना कंसेप्शन उनका रहता है। जैसे मैंने आपको एक और धर्म के बारे में बताया था, रावण को प्रति रावण मारता है। तो भगवान राम अभी प्रति रावण थे, अभी रावण हमारे देवता हैं, फिर प्रति रावण हमारे देवता बनेंगे। कहाँ के शास्त्र होते हैं वो उनके ही शास्त्र होते हैं। जैसे हमारे अपने जैसे वो कहाँ से बोलते हैं, उनके मुख्यतः 2 शास्त्र होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शास्त्र हैं, उनके नाम आप नोट कर लीजिएगा। एक है अहम पुराण, है ना? एक तो अहम पुराण से वो बोलते हैं, अहम पुराण। और एक्चुअली मैं दूसरा नाम भूल गया, अहम पुराण और एक और भूल गया मैं उनका। आप सही था। सॉरी, आप सही था। हाँ अहम संहिता, अहम संहिता नहीं, आप संहिता, सॉरी, आप संहिता और अहम पुराण से वो मुख्यतः कोट करते हैं। आप संहिता और अहम पुराण ये दोनों मुख्य हैं। थैंक यू कृष्ण किशोर प्रभु। यहाँ से उनका कैलकुलेशन आता है। और उनका प्रभु जी कंक्लूजन किसके लिए मुख्य हैं? जो निराकारवादी है उनके लिए।
नहीं माता जी, आप समझिएगा, ये मैं जोकिंगली आपको बोला। अहम पुराण मतलब अहम, अहम मतलब जो हम बोल रहे हैं। जैसे आप उनसे पूछेंगे ना इसका रेफरेंस क्या है, तो अहम हमने बोल दिया, ये हो गया। या फिर आप संहिता, तो वहां से उनके स्रोत निकलते हैं। उनका कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। आप उनसे पूछ नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रह्म कुमारी में उन्होंने बोला था, अच्छे कर्म करोगे तो सतयुग में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो कलयुग में जाओगे। और उनसे पूछो इस चक्र से कैसे बाहर आओगे, नहीं पता है। और उनका निष्कर्ष ये निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। वो ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे। और जो नास्तिक लोग रहते हैं वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। तो ये किस प्रकार से, हाउ इज इट रॉन्ग, ये किस तरीके से गलत है, कैसे गलत है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है भगवान के बारे में। तो फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस अराइजिंग फ्रॉम इम्परफेक्ट कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो उन्होंने पहले से ही इम्परफेक्ट जो उनका कंसेप्शन है वो तैयार कर लिया है, और अपने उसके अकॉर्डिंग बोलते रहते हैं। और नेगेटिव क्वालिटीज आर आल्सो रिलेटिव। ये जो क्वालिटीज होती हैं जो वो बताते हैं वो रिलेटिव होती हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से होती है। जैसे उन्होंने बोला भगवान निराकार है, तो शास्त्रों में निराकार बताया गया है, लेकिन निराकार का मतलब होता है जिसका भौतिक आकार नहीं है, अर्थात जिसका आध्यात्मिक आकार होता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि भौतिक का आकार नहीं है। और जैसे इम्पर्सनल इफल्जेंस फ्रॉम कृष्णस बॉडी, तो जो ब्रह्म ज्योति के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ब्रह्म ज्योति क्या होती है, जो भगवान के शरीर से ज्योति निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और वो उसको क्या बोल देते हैं, यही सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये ज्ञान अपूर्ण हो गया, क्योंकि उसके ऊपर भी ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तो ब्रह्म के ऊपर परमात्मा होंगे, परमात्मा के ऊपर भगवान होंगे। यहाँ पे फिर एक अंक हो गया। और यहाँ बता रहे हैं कि अभी तक आपने ये बार बार मंत्र हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं आया है जिसने भगवान के अस्तित्व को नकारा हो। सभी ये बोल रहे हैं भगवान का अस्तित्व होते हैं, और वो भी साकार रूप होते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि भगवान की he can run faster, those who are running personal, and if Lord can run faster, he also is certainly a person। अगर भगवान बोलते हैं भगवान बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, मतलब दौड़ सकते हैं, इसका मतलब वो पर्सन है। हमने पहले के श्लोकों में ऑलरेडी देख लिया है कैसे वो भगवान से जो विरोधाभास थे, वो सारे चीजें हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे एथिस्टिक लोग हैं, उनकी डेस्टिनेशन कहाँ तक होगी, मतलब उनका गंतव्य वो कहाँ तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण तक। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, जो कि निराकार, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर नेगेटिव मुक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं। उनका मतलब होता है सायुज्य, मतलब भगवान में विलीन हो जाना। और एक भक्त के लिए ये नेगेटिव मुक्ति होती है, क्योंकि भक्त क्या चाहते हैं, भगवान आइडियली बैठना नहीं चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, सेवा दीजिए। कई बार भक्तों का दुख होता है कि प्रभु जी सबको सेवा मिल रही है, मुझे सेवा नहीं मिल रही है ना। तो वरम देव मोक्षाना मोक्षावधीन न चान्यम वृणे हम वर्षादपि। बहुत सारे आप दे सकते हैं, वर दे सकते हैं, और मोक्ष का भी दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, केवल आपकी सेवा चाहिए। हाँ, अब आते हैं जो देवताओं के कौन होते हैं, उपासक होते हैं, डेम गॉड वर्शिपर। उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वो देखते हैं भगवान कृष्ण क्या है, उन देवताओं की समान एक देवता है जो थोड़े शक्तिशाली हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग केवल इतनी होती है, उनकी समझ इतनी होती है कि भगवान कृष्ण भी एक देवता हैं, और वो थोड़े से शक्तिशाली हैं, ज्यादा नहीं, बस। अब लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, तो सबसे पहले तो वो क्यों करते हैं, टेम्परेरी रिलीफ। उन्हें क्या चाहिए होता है, इमीडिएट चीजें चाहिए होती हैं, तो वो टेम्परेरी रिलीफ के लिए भगवान की मतलब डेमीगॉड्स देवताओं के पास जाते हैं।
और मैंने आपको पहले भी कोट किया था कि भगवद गीता का बहुत फेमस श्लोक, कौन देवी देवताओं की पूजा करता है? कामस्ते हर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो जिनका ज्ञान काम के द्वारा हर लिया गया है वो लोग देवी देवता के पास जाते हैं। और भागवतम क्या बोलती है? अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारते तीव्रेण भक्ति योगिना जजन्ते पुरुषम परम। तो अगर आपकी कोई कामना नहीं है या फिर कुछ कामना है या फिर मोक्ष की कामना है तो भी हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। कौन की? कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मान के कार्य करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और उनकी बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी डिजायर, इच्छा होती है इंद्र तृप्ति के लिए, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। अभी मान लीजिए लड़कियों को बहुत अच्छे वर चाहिए तो वो क्या करेंगे? उसके लिए भगवान शिव की उपासना की जाती है ना। चेतन चरितामृत में आती है, जब जो वहाँ की जो लेडीसें थी, जो महिलाएं थी, वो क्या करती थी? पूजा करती थी नदी की, गंगा की नदी के किनारे, और भगवान शिव के लिए आती थी। और महाप्रभु आके बैठ जाते थे, बोलते थे ये शिव, ये तो मेरा दास है, पार्वती जी भी मेरी दासी है। तो अब भगवान तो बोलते थे चेतन महाप्रभु, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, भगवान सही बोलते थे लेकिन उस समय वो लोग जान नहीं पाते थे, इसलिए बोलते थे या तो ये भोग जो भगवान के लिए लाया मुझे खिला दो, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? श्राप दे दूंगा कि तुम्हें बुढ़ा पति मिले, या ऐसा जिसकी 3-4 पहले से पत्नियां हो। तो जिनकी इंद्र तृप्ति के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होती है वो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं और फिर अलग अलग जाके प्रलोभन भगवान को देते हैं। भगवान अगर ये काम आपने करवा दिया तो पूरे 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा मैं। कई बार तो नारायण को जाके लक्ष्मी के बारे में बताते हैं कि आप तो ये इतना सोने का ये लेके आएंगे। अरे वो लक्ष्मी पत्नी है, लेकिन क्या है, ये आप व्यक्ति बिविल्डर्ड होता है। नारायण से मांगेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन देवताओं से मांगते हैं वो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बिविल्डर्ड, वो बिल्कुल भगवान की बहिरंगा शक्ति के मोहित हो जाती है इसलिए। और अनइंटेलिजेंट, यहाँ पे मूर्ख लोग होते हैं वो जाते हैं। उनकी डेस्टिनेशन कहाँ पे होगी? अगेन भगवद गीता का श्लोक, भगवान भवता देवान पितृविता भूतान्ति भूतजा। तो भगवान बोलते हैं कि भाई जो देवी देवताओं को पूजेगा यान्ति, तो वो वहीं पर जाएगा जहां पर जिसकी पूजा करेगा। भूतों की पूजा करेगा, भूतों के पास जाएगा। पितरों की पूजा करेगा, पितरों के पास जाएगा। देवताओं की पूजा करेगा, देवताओं के पास जाएंगे। तो वहीं पे जाएंगे जिसकी पूजा करेंगे। वाई इज दिस ए प्रॉब्लम? लेकिन भैया ये प्रॉब्लम क्यों है? देवताओं की पूजा क्यों नहीं कर सकते? शास्त्रों में तो बताया कि इनडायरेक्टली प्रोसेस होती है। दिस इज ट्रूथ। क्योंकि कोई भी देवता आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं। जैसे गणेश जी विघ्न बिना हमारे विघ्नों से रक्षा करते हैं, तो वो शक्ति कहाँ से लेके आते हैं? नरसिंह भगवान से। नरसिंह भगवान से। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? भागवतम में लिखा है, बस इतना बता। ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता, वेरी गुड। तो ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है, तब पाद पल्लव, मतलब आप ढूंढ लीजिएगा, पूरा नहीं जाता हूँ। तो वहां पे बताया है कि जो ब्रह्म संहिता में कि गणेश जी भी जो विघ्नों को हरने की जो शक्ति लाते हैं वो नरसिंह देव के चरणों में बैठे रहते हैं और उनसे लेते हैं। अभी ये प्रॉब्लम क्यों है देवी देवताओं की पूजा? क्योंकि भाई ये जितने भी प्लैनेट्स की बात हो रही है, चाहे वो पितृलोक हो या कुछ भी हो, तो टोटल हमारे, या तो त्रिलोक बोलते हैं हम लोग, मतलब त्रिलोक कौन से हुए? स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, या फिर 14 प्लानिटरी सिस्टम हम बोलते हैं, 14 भवन जिनको बोलते हैं। मैं आपको सबके नाम बताऊंगा, लेकिन अपन देख सकते हैं। तो ये 14 के 14 भवन, आप कहीं तक चले जाइए, हाईएस्ट सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक, और सबसे लोएस्ट पाताल।
तो कहीं भी चले जाइए आप, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कुछ ही समय के लिए होते हैं, और फिर थोड़े समय बाद जब प्रलय आएगी सब खत्म हो जाएंगे। और क्योंकि व्यक्ति ऐसी जगह जाएगा तो वहां पे क्या करेगा, वहां पर जाकर केवल जैसे स्वर्ग, स्वर्ग क्यों जाना चाहता है व्यक्ति, स्वर्ग क्यों जाना चाहता है? ग्रेटिफिकेशन इंद्र तृप्ति के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। फिर क्या होगा, तो अर्थात उसका जो ज्ञान है वो पूरी तरीके से अंधकार में से झुका हुआ है या फिर भरा हुआ है, क्योंकि अगर व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता रहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। जब तक पुण्य कर्म है स्वर्ग भोग लिया, फिर क्या होता है, पुण्य क्षण्य मृत्यु लोक के, वापस आपको इस धरातल पे आना पड़ेगा। और अगर फिर गलत काम किया तो फिर क्या होगा, नरक भोगना पड़ेगा। अब ये अलग अलग देवी देवता के कैसे पहुंच सकते हैं भाई, अलग अलग उनके प्लैनेट्स पे, या तो आप ऐसे कुछ रॉकेट्स बना लीजिए, है ना, तो अभी तक तो नहीं बने लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, या फिर मिस्टिक पावर से, मिस्टिक पावर से वो जा सकते हैं। जैसे कौन गए थे, दुर्वासा मुनि, देखा था आपने दुर्वासा मुनि की जो कथा आती है वहां पर, वो अलग अलग जगह जाके देख रहे थे, भगवान शिव को भी बताते हैं, नारायण को भी बोलते हैं, तो अलग अलग जगह जा सकते हैं। जैसे मिस्टिक पावर है। दूसरा डेमी गॉड्स, आप डायरेक्ट ही जैसे चंद्रमा की आप पूजा करेंगे तो अंत काल में अगर आप उनके अच्छे भक्त हैं तो आप चंद्रलोक चले जाएंगे। जैसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, वो कौन थे, चंद्र प्लैनेट से आए थे, तो वापस चंद्र प्लैनेट पे चले गए थे, केवल कुछ क्षणों के लिए आए थे, जो कि हमारे पृथ्वी लोक के हिसाब से 16 वर्ष थे। जिस दिन उनका बर्थडे था 16वां, उस दिन वापस चले गए थे। तो ये था डेमी गॉड वर्शिपिंग, अर्थात देवताओं के जो उपासक होते हैं। अब चलते हैं सूडो वर्शिपर्स। सूडो मतलब तो आप समझ गए, जिनको कुछ आता नहीं है, थोता चना बाजे घना, तो वो बहुत ही ज्यादा अपनी भक्ति ज्यादा दिखाते हैं, अब से कुछ है नहीं उनके अंदर। दे आर सीधा चीटर, जो धार्मिक नहीं है लेकिन धार्मिक होने का नौटंकी करते हैं, ओनली फॉर नेम फेम, मतलब पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए जो लोग कार्य करते हैं वो होते हैं सूडो डिवोटी। उनकी इच्छा क्या होती है, तो वो ऐसा करते हैं। हाँ। सुना, थोड़ी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपकी साउंड आ रहा है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, टू मेंटेन स्टेटस इन मटेरियल वर्ल्ड इन ग्रैब ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग इस भौतिक जगत में अपनी पूजा चाहते हैं, इवन वो उस चीज को समझाने के लिए वो शास्त्रों का गलत उपयोग भी कर लेते हैं। जैसे एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, तो बता रहे थे एक संप्रदाय में वो माता जी लोगों को भी संन्यास दे देते हैं या उनको भी साध्वी बना देते हैं। फिर देने के बाद उनका कंसेप्ट होता है कि गुरु को हर चीज समर्पण करना चाहिए, हर चीज से समर्पण होना चाहिए, तन मन धन सब चीज, तन, है ना। तो हमारे 30 दंडी सन्यासी होते हैं, मनसा कर्मणा वाचा, तो हर चीज से शरणागत होना चाहिए। तो बोले वी आर रेडी टू ऑफर अवर बॉडी ऑल्सो, मतलब हमें, मतलब माता जी लोग को वो ऐसा सिखा रहे हैं कि अगर गुरु चाहते हैं तो हमें अपना शरीर भी उनको ऑफर करना चाहिए। क्या ये सही है? देखने में तो, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि गुरु को हर चीज से समर्पण होना चाहिए, 100% शरणागति होनी चाहिए, लेकिन ये मटेरियल डिजायर है, वो सूडो डिवोटीज हैं। साधु वो होता है जो कनक कामनी प्रतिष्ठा भागनी, इनसे दूर रहे। तो ये फिर आपको लगता है कि नहीं गुरु ऐसा करते नहीं, लेकिन केवल गुरु की शक्ति बताने के लिए, नहीं नहीं, वो एक्चुअली गुरु जिनका पतन हो जाता है वैसा होता है। शिल प्रभुपाद जी ने कभी ऐसी चीजें नहीं बोली हैं, है ना। शिल प्रभुपाद जी को तो आप देखेंगे भी, तो जब पिसीमा
जब उनसे मिलने आती थी, तो एक बार पिशीमा जब मिलने आई तो बाकी सन्यासी लोग बाहर आ गए। तो शील प्रभुपाद जी ने बाकी सन्यासियों से बाद में पूछा, आप लोग एक वुमन के साथ, एक महिला के साथ मुझे अकेले छोड़ के क्यों चले गए? अब शील प्रभुपाद जी की एज क्या थी और उनकी पिशीमा, उनकी बहन की एज क्या थी, और शील प्रभुपाद जी का स्तर क्या है, इसके बाद भी शील प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं। और चेतन महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट थे इन चीजों पे, लेकिन सूडो उनकी डिजायर ये होती है, मटेरियल वर्ल्ड में वर्शिपिंग देना चाहते हैं। टू लिव इन गोल्डन शेकल्स अंडर शेडो, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं, अगर कोई जेल में, हम सभी भौतिक जगत में हैं और हम लोग कैसे रह रहे हैं, हमारे यहाँ इस भौतिक संसार को मैथुन आगर बोलते हैं। तो सभी में जो काम की बेड़ियां सबको लगी हुई हैं, और अब मतलब कोई भी व्यक्ति जेल में है, अब वो चाहे सोने की बेड़ियों से बंधा हो, चाहे लोहे की बेड़ी से बंधा हो, सभी लोग बंधे ही रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दिखा रहे हैं वो कि हम अगर सोने की बेड़ियों से बंधे रहेंगे तो हम ज्यादा स्तर ऊपर हो गया हमारा। नहीं, जो नित्य बद्ध है वो नित्य बद्ध ही रहेंगे जब तक भक्ति नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये लोग बिल्कुल ऐसे कार्य करते हैं, फिलैंथ्रोपिक, मतलब आप समझ लीजिए समाज सेविक करके आपको बताते हैं। मतलब समाज सेवी का सेवा करके बताते हैं कि माधव सेवा, सॉरी, मानव सेवा ही माधव सेवा। और वो इस भौतिक जगत से बाहर नहीं आना चाहते, वो इस भौतिक जगत में रहकर ही भोग करना चाहते हैं। और उनका एम है ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि वो भगवत धाम जाए, उनका तो है कि वो यहीं पर, ये उनकी डिजायर रहती है। अब पोजीशन, तो नो नॉलेज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल अफेयर्स। तो उनको कोई ज्ञान होता नहीं है, वैराग्य होता नहीं है भौतिक जगत से। तो उनकी पोजीशन क्या रहती है, बीच में फंसी रहती है। अगर कोई व्यक्ति, मतलब ये इनके लिए तो स्पेशल नर्क होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दूसरी जनता को भी भटकाते हैं, जो निर्दोष लोग रहते हैं। एक्टिविटी, अब इनकी गतिविधियां किस प्रकार की होती है सूडो डिवोटीज की। नो रिस्पेक्ट फॉर आचार्य और आचार्य परंपरा, तो उनके अंदर ना तो किसी आचार्य के लिए और ना आचार्य परंपरा के लिए कोई भी संबंध रहता है। वो तो केवल दोनों शास्त्रों से ही बोलते हैं। कौन कौन से? अहम पुराण और आप संहिता से बोलते हैं, बस, और कुछ नहीं। इंगेज इन इमोरल एक्ट्स, और क्या होते हैं, गलत गलत चीजों में लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा है ना, कितने सारे बाबा लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि वो इमोरल एक्ट्स करते रहते हैं इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और क्या बोलते हैं, अध्यात्म के नाम पे वो लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि केवल हिंदू में कोई बाबा पकड़े जाते हैं, हर जगह आप देख लीजिए, कोई भी धर्म है, चाहे ईसाई धर्म हो, मुसलमान का धर्म हो, हर जगह ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो धर्म के नाम पर इमोरल एक्ट करते हैं। और वो लोग कहते हैं फॉल्स शो ऑफ रिलीजन सेंटिमेंट्स, और वो आपको क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसी भावनाएं या फिर ऐसे भाव जागृत करके बताएंगे कि हम तो कृष्ण के लिए राधा या फिर ललिता बन जाइए, फिर वो ऐसे कपड़े पहनिए, फिर रोइए कृष्ण के लिए। एक और भक्त से बता रहे थे कि वो एक आश्रम में गए थे, तो उन्होंने देखा कि वो बैठे हुए हैं, इतने में एक व्यक्ति रोना चालू कर देता है, पास में बैठा हुआ और जोर से रोने लगता है, तीसरे व्यक्ति को बैठाता है और रोते हुए गिरने लगता है। बोला ये क्या है? बोला सब लोग भाव में है, भाव में भगवान के लिए रो रहे हैं। बोला आप लोग तो वैदिक भक्ति करते हैं, ये सब रागानुभक्त है। तो वो अपने ऐसे सेंटिमेंटल दिखाते हैं जैसे वो भगवान के लिए कोई राधा बन गया, कोई ललिता बन गया, जबकि ऐसा है ही नहीं। हम रागानुभक्ति कर ही नहीं सकते कलयुग में। इसलिए महाप्रभु ने वैदिक भक्ति हमको दी है, और महाप्रभु की स्पेशल कृपा है कि वैदिक भक्ति के द्वारा हम रागानुस्तर पा सकते हैं, जो हमने एनवाई में डिस्कस किया था। और ये लोग तो उनसे भी गिरे रहते हैं, क्योंकि डेमिगॉड, मतलब जो देवताओं के वर्शिपर रहते हैं, कम से कम उन पे अडिग रहते हैं।
लेकिन ये लोगों का तो कोई धर्म नहीं होता है, वो तो अपने केवल इंद्र तृप्ति के लिए काम करते हैं। और जितने भी हमारे वैदिक शास्त्रों में अलग अलग नियम कानून बताए रहते हैं, वो सब तोड़ देते हैं। और वो खुद क्या होते हैं, खुद ही सेल्फ मैनिफ ऐसा बोल सकते हैं, खुद ही अपने आप को अवतार बता देते हैं, है ना। अब कौन से अवतार होते हैं पता नहीं, अलग अलग देवी देवता बन के आ जाते हैं, फिर अलग अलग चीजें करते हैं। तो ये होता है जो सूडो भक्त बनने का वो कर रहा था। कैसे इन सब चीजों से बाहर निकले? केवल इतना है, केवल भगवान को शरणागत हो जाएगा, भगवान को अप्रोच करना पड़ेगा और भक्तों को शरणागत करेगा, वो ही इन सब कार्यों से बाहर निकल पाएगा। चाहे वो देवताओं के उपासक हो या फिर निराकारवादी हो या फिर इम्पर्सनल, कोई भी हो। निराकारवादी इम्पर्सनल दोनों एक ही हो गए। तो ये कोई भी हो, जब तक वो भक्तों के शरणागत नहीं होगा और भगवान को अप्रोच नहीं करेंगे, भगवान के शरणागत नहीं होंगे भक्तों के माध्यम से, तब तक इन रास्तों से बाहर आ पाना मुश्किल होता है। तो हिंदी में से आप लोग अगर ईशोपनिषद है तो उसमें से वर्ष नंबर पहले 12 पढ़िए। कोई भक्त जो देवताओं की पूजा में लगे देवताओं हैं, की जो देवताओं की पूजा में लगे हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक है। तो दोनों आ गए, निराकार, और हमने देवताओं के बारे में देख लिया, इवन सूडो डिवोटीज के बारे में भी देख लिया। अब मंत्र नंबर 13। तो आप पढ़िए प्रभु जी। जो एक और भक्त पढ़ रहे थे, प्लीज पढ़िए। अन्न देव कहा जाता है कि समस्त कारण की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। धीर है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। कोई अन्य वक्त पढ़िए, प्रभु जी का इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, कोई अन्य वक्त पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप पढ़िए। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो अभी यहाँ पे धीर पुरुष के बारे में भी आया है, और आपको याद होगा हमने पहले भी धीर पुरुष के बारे में देख लिया है। तो यहाँ पे तो उन लोगों के इम्पल्स पहले 13 नंबर में हमने देख लिया, सॉरी 12 नंबर में देख लिया कि जो निराकारवादी होते हैं या देवताओं के उपासक होते हैं उनके बारे में। अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो है वो कौन है, सर्वोच्च। और ये हमने किससे सुना है, धीर पुरुषों से सुना है। ये श्लोक सबसे लंबा जाने वाला होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो क्योंकि इसके अंदर हमें 11 पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो फ्रॉम हुम टू नो करेक्टली वर्शिपिंग, भगवान की सही से सेवा या फिर पूजा कैसे की जाती है इसके बारे में है। करेक्टली वर्शिपिंग सुप्रीम, जो सुप्रीम है उनकी कैसे सेवा की जाए। फ्रॉम हुम टू नो, किससे जानना चाहिए, बट वाई नॉट वर्शिपिंग एनीवन, हर किसी की सेवा क्यों नहीं करना चाहिए, और जो लोग गलत सेवा करते हैं उनका फल क्या मिलता है उनको। व्हाट देन इज करेक्ट वर्शिपिंग, और अच्छे से सेवा करेंगे, सही से करेंगे तो उसका क्या फल होगा। व्हाट अबाउट सोशल सर्विस, जो समाज सेवी होते हैं उनके बारे में क्या एग्जाम्पल और कुछ उदाहरण जो लोग सही से सेवा करते हैं भगवान की, और कुछ प्रूफ, अर्थात कुछ हम बोल सकते हैं कुछ प्रूफ जो कि जिन्होंने सही से सेवा की है। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस वर्शिपिंग, क्या तर्क है इसके पीछे।
और कौन इस प्रकार की सेवाओं को मना करता है और किस प्रकार से अच्छे से भगवान कर सकते हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो ये 11 पॉइंट हमको डिस्कस करने हैं। अभी बहुत सारे हमने इसमें से पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, छोटे छोटे। तो ये चीज हमें कहाँ से पता लगती है? फ्रॉम whom टू नो। तो बोनाफाइड परंपरा या फिर आचार्यों से। देखिए, अगर हम लोग भक्ति कहीं और से सीखते हैं, जैसे पद्म पुराण में क्या आता है, संपदा विहीन मंत्र विफला। अगर कोई व्यक्ति संपदा से बाहर होकर किसी प्रमाणित संपदा में नहीं है और मंत्र का जप करता है तो उसका फल नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर बोनाफाइड मतलब प्रमाणित परंपरा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से भी हम ले लें। तो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में भी इस पर बहुत जोर दिया है। और हमें किस व्यक्ति से सुनना चाहिए? धीर व्यक्ति से सुनना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं जो भौतिक परिवर्तनों के कारण या भौतिक चीजों के कारण बदल जाए, जो डिस्टर्ब हो जाए। हमें धीर पुरुष से ये चीज श्रवण करना चाहिए। क्यों उसे सुनना चाहिए? क्योंकि वो ऐसी कोई चीज आपको नहीं बताएंगे जो कि वेदों में नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने मन की बातें बताते रहते हैं। जैसे एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि कैसे हम ये पाप करने की प्रवृत्ति से बचें। तो उन्होंने बहुत प्यार से आंसर दिया, तुम ये पाप और पुण्य के जाल में फंसते ही क्यों हो? तुम भगवान के शरणागत होकर कार्य करो, तुम किसी कार्य में नहीं फंसोगे। तुम्हें पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है, छोड़ दीजिए। एक फेमस बहुत बड़े आध्यात्मवादी व्यक्ति से बोला है वो, और ये कहाँ से बोल रहे हैं? वो कहीं से ही बोलते हैं। भगवान की शरणागत हर कोई व्यक्ति बोलता है, लेकिन शरणागति की पद्धति क्या होती है? किसी को पता है शरणागति की पद्धति क्या है? शरणागति की पद्धतियां गुरु महाराज के शरणागति के ऊपर आप लोगों ने प्रवचन नहीं सुना, सेमिनार नहीं सुना? वो दैन्य आत्मनिवेदन हाँ, अवश्य। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का ये सॉन्ग याद रखिए, दैन्य आत्मनिवेदन बारण अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र काजिरा स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो ये सडंग शरणागति हुई वे जहार, तार प्रार्थना सुने नंद कुमार। तो जिनको, तो ये सबसे पहले शरणागति समझ में आनी चाहिए व्यक्ति को। अभी हमें शरणागति पता नहीं है, बस भगवान के प्रति शरणागत हो जाइए। कैसे हो जाए? बस हो जाओ। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं वो शास्त्रों से बोलते हैं, अपने मन से नहीं। एवं परंपरा प्रत्यम, तो भगवान बोलते हैं परंपरा में जो आते हैं उनसे ही सुनेंगे तो हमें फायदा होगा। क्योंकि वो जो गुरु शिष्य, उनके वो एक प्रमाणित गुरु से सुन के आए हैं और प्रमाणित गुरु के वो प्रमाणित शिष्य हैं, इसलिए हम भी गुरु परंपरा में आ जाएंगे। और हमें कैसे सुनना चाहिए? जैसे अर्जुन ने भगवान से सुना था। श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं भगवद गीता में, अगर कोई हम तो ऐसा तर्क कर सकते हैं कि अर्जुन को भगवान ने सीधा सीधा उपदेश दिया था। तो बोले कि अगर कोई व्यक्ति अर्जुन के मनोभाव लेकर अगर वो उपदेशों को ग्रहण करता है तो उसे भी वही लाभ प्राप्त होगा जो अर्जुन को लाभ प्राप्त हुआ था। किसी और की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए? मतलब व्हाई नॉट वर्शिप एनीवन? हर मतलब इतने सारे देवी देवता हैं हमारे पास, 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं, 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, और इतने सारे भगवान हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी की भी सेवा कर लीजिए। जैसे एक व्यक्ति दीक्षा देते हैं, बोला दीक्षा दे दी, बोला आज से तुम मेरे शिष्य बन गए हो। बोला तो क्या करना पड़ेगा? बोला गुरु मंत्र में दे रहा हूँ, 3-4 देवी देवताओं के नाम बता रहा हूँ, किसी का भी मंत्र जप कर लेना, या तो गायत्री मंत्र कर लेना, या फिर गणेश जी का कर लेना, या फिर जो तुम्हें अच्छा करे उनका जप मंत्र कर लेना। क्यों? बोला सभी एक ही जगह जाके मिलते हैं।
जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए, सारी की सारी ट्रेनें एक ही जगह जाती हैं, है ना, करेक्ट? सभी का गंतव्य एक ही जगह होता है। किसी भी ट्रेन में बैठ जाइए, कोई सी भी टिकट लीजिए। हाँ, तो इसे बोलते हैं फुलिश थ्योरी, मूर्खों की थ्योरी है। ऐसा होता है क्या? बॉम्बे की ट्रेन बॉम्बे जाएगी, कोलकाता की ट्रेन कोलकाता जाएगी, सारी ट्रेनें एक ही जगह थोड़ी जाती हैं। एक दो स्टॉप्स आपको सेम लग सकते हैं, सिटी से निकलते समय 3-4 हो सकते हैं, लेकिन सबका गंतव्य अलग अलग होता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ऑफर्ड बाय सेल्फ मेड स्पिरिचुअल मास्टर, और वो कैसे होते हैं? खुद ही बन गए अपने आध्यात्म गुरु, सेल्फ मेड है वो। और जो भी वो बोलते हैं, नो मेंशन इन एनी ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर, और जिनको वो भगवान बोल देते हैं, सबका मालिक एक। अब कौन है वो मालिक? नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन सर्च इन होल लाइफ। अब सबका मालिक एक है, अब कौन है वो मालिक, तो आप सर्च करते रहो। तो लोग फिर क्या करते हैं, जिसने बोला है वही है मालिक, उसी को भगवान मान के पूजा करने लगते हैं, है ना? आपने सुना होगा फेमस डायलॉग है, सबका मालिक एक। एक ऐसे उपासक मुझे बोल रहे थे कि सबका मालिक एक। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा तुमने, सबका मालिक एक तो है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कौन है वो एक। और साधन को साध्य मान लेते हैं। करेक्ट, साधन को साध्य मान लेते हैं। और फिर वो गुरु, एक्चुअली गुरु को भगवान का सम्मान देना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी फिलॉसफी होती है। और ये अगर कोई व्यक्ति गलत सेवा करेगा तो उसका क्या रहेगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफर। कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफर मतलब हमको जाना था भगवत धाम, मोक्ष प्राप्ति। व्यक्ति कम से कम जिसको ये ज्ञान होता है कि मोक्ष चाहिए मुझे या भगवत धाम जाना है, वो वहां नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन ही गलत हो गया है। तो फिर क्या होगा? कहीं की कहीं पहुंच जाएंगे, इवन स्वर्ग में भी नहीं पहुंच पाएंगे। और क्या करेंगे? हमारे मतलब जो वो रहते हैं ना, वैसे ही मूर्ख लोगों को और अट्रैक्ट कर लेंगे, वो पास बुला लेंगे। और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पफ्ड अप, मतलब बहुत ही ज्यादा फूला हुआ रहता है, मतलब अहंकार में बिल्कुल फूला हुआ रहता है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं कोई छोटा छोटा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे गुरु XYZ फलाने ढिकाने हैं, और हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, है ना? तुम लोग तो अभी भक्ति सीख रहे हो, नो सीखिया हो तुम लोग तो, हम तो अभी, तुम तो अभी चालू कर रहे हो यहाँ से श्रद्धा, और उससे हम तो भाव और प्रेम की बात करते हैं, हमारे गुरु तो बहुत उच्च लेवल के हैं। और वो भाव में वो कई बार बह जाते हैं और पता नहीं कहाँ पे निकलते हैं, वो भाव पता नहीं कहाँ पे होता है। इसलिए हमें साधु संग में ही रहना चाहिए, जिससे बह भी जाए तो लोग हमें पकड़ लें, है ना? जैसे इस्कॉन में क्या होता है, जैसे भक्ति प्रेम महाराज बोल रहे थे, अगर मान लीजिए अजामिल इस्कॉन में होता या भरत महाराज इस्कॉन में होते, तो भक्त लोग, तो वो क्या होता? तो अजामिल जब ऐसा देख रहा होता, डिवोटी बोलते, प्रभु जी क्या कर रहे हो, हम लोग 4 रेगुलर प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, आप इतने अच्छे भक्त होके किन गलत गतिविधियों में जा रहे हो? तो अजामिल बच जाते फॉल डाउन होने से। या भरत महाराज से बोलते, भरत महाराज आप सब कुछ छोड़कर आए हो, आपने अपना राज्य छोड़ दिया, और कैसे छोड़ा है? मलबत त्याग दिया। कुछ कुछ चीजों को छोड़ते हैं तो पलट के देखते हैं। मलबत छोड़ना मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि हमने रात को बहुत अच्छा खाया है तो बोलने अभी मैं सुबह नहीं जाऊंगा प्लेयर, मैं कैसे ये अच्छी चीज, मलबत छोड़ देता है व्यक्ति और नहीं छोड़ता है तो बीमारियां हो जाएंगी। तो ऐसे मलबत त्याग दिया और बोला आप एक हिरण के पीछे, एक हिरण के बच्चे के पीछे आप आसक्त हो रहे हो, तो फिर उनको दो और जन्म नहीं लगते। तो इस्कॉन में रहने का हमें ये फायदा मिल रहा है कि भक्त लोग बार बार हमें से छुट्टी काटते रहते हैं, तो भैया गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, यू टर्न लो, है ना? गलत डायरेक्शन में मुड़ गए हैं। प्रभुपाद जी ने इसलिए सॉलिड हैमर दे रखा है, भागवतम में पिटाई करते रहते हैं, गलत जा रहे हो। और भक्त लोग कृपा बरसाते ही रहते हैं, प्रभु जी आजकल कहाँ क्या चल रहा है। फिर अगर ये गलत है तो सही क्या है? सही एक ही चीज है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है।
अब बोलते हैं समाज सेवा में क्या परेशानी है। तो समाज सेवा मतलब ये विरोधाभास हो जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, जबकि प्रभुपाद जी ने कहा है नहीं, माधव सेवा ही मानव सेवा होती है। और उसमें भी लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जो मनुष्य लोग हैं उनकी सेवा करो और जो जानवर है उनको काटो। तो बोले बताइए ये कैसे सेवा हुई, ये जीव दया कैसे हुई। जैसे बताते हैं कि आप दिवाली पे पटाखे चलाते हैं तो बेचारे जानवर लोग डर जाते हैं। जैसे एक सोनम कपूर ने एक्चुअली ये लिखा था, दिवाली पे पटाखे चलाने से जानवर लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। और उन्हीं के चाचा या पिताजी जो हैं, मैं जानता नहीं, अनिल कपूर जो हैं, वो लिखते हैं कि डिलीशियस चिकन के बारे में बोलते हैं, तो चिकन का ऐड कर रहे होते हैं। तो पटाखे चलने से जानवर डर रहा है, लेकिन चाचा ऐड कर रहे हैं कि चिकन खाना चाहिए। क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति मनुष्य की सेवा करना चाह रहा है, ऐसा बता रहे हैं, और फिर जानवरों को काट रहे हैं। ये कैसी समाज सेवा हुई? तो भगवान खुद इस संसार में आए और इस संसार में आके उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमें सरेंडर करना चाहिए। और भगवान ने 18.66 बहुत ही फेमस श्लोक है, कौन सा है ये? क्या प्रभु जी सारे श्लोक आप पूछते रहते हैं। सर्वधर्म। सर्वधर्म। तो तो भगवान ने खुद ने आके बताया कि भाई ये फालतू की चीजें चलती हैं ना, इन सबको छोड़ के मेरे शरणागत हो जाओ और भक्ति करो अच्छे से। अब प्रूफ ऑफ करेक्ट वर्शिपिंग, कि भाई कहाँ पर किन किन शास्त्रों में ये चीजें दी हुई हैं। तो कुछ चीजें आपको पता है, जैसे ब्रह्म संहिता में क्या लिखा हुआ है, भगवान की करेक्ट वर्शिपिंग के बाद किसकी सेवा करनी चाहिए, ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है? नहीं पता है किसी को? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सॉरी ब्रह्म संहिता नहीं, गोविंद आदि पुरुषम तमम भजामि। सिंपल, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रूफ ब्रह्मा जी दे रहे हैं ना। और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं। फिर भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय की अहम सर्वस्व प्रभु, जो हमने चर्चा की थी 10.8, यहाँ पर बता रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु किस तरीके से मैं ही सबका स्रोत हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो एक काम करते हैं, ये सारे मोस्टली चीजें हैं। अब आपको ये प्रूफ आपको ढूंढना है और मुझे कल बताना है। हाँ, जैसे अथर्ववेद में क्या लिखा हुआ है भगवान के बारे में प्रूफ, अथर्ववेद का। अथर्ववेद मतलब क्या? ईशोपनिषद भी तो अथर्ववेद का ही एक पार्ट है। नारायण, हाँ, नारायण उपनिषद में ये नेटवर्क प्रभु ने 10.8 भेज दिया, तो जी आप लोग रख लीजिए, ये आप लोगों को लिखना है। जैसे नारायण उपनिषद का पहला श्लोक जो है उसमें भी ये बताया गया है। किसी को पता है नारायण उपनिषद का पहला श्लोक कौन सा है? हम ही नहीं, बाकी लोग भी वही गाना गाते रहते हैं। नहीं गाते? ओम सहना भवतु सहना 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 पुनक्तु सा वीर्या करवा वही, है ना? ये तो हर व्यक्ति गाता रहते हैं। तो ये कौन सा है? ये नारायण उपनिषद ही तो है, ये वही श्लोक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जिसे इसलिए तो नॉर्मल सबको पता होता है, बाकी आप जैसे डालेंगे ना, इवन आप चाहे तो गूगल में डाल लीजिएगा, लेकिन ये सबको लिखना है, ये प्रूफ। हाँ, अभी जो कल का होमवर्क था वो मैं चेक कर लूंगा लास्ट में। आप बता रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट वर्शिपिंग, अगर भगवान की सही से सेवा करेंगे तो किसने की? अर्जुन ने की। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल लिया,
भगवद गीता सुनने के पहले कैसे थे? बोला कप रहे हैं, युद्ध करने की इच्छा नहीं है, होंठ सूख रहे हैं, हाथों से गांडी दर्द छूट रहा है, परेशान हो रहे हैं, कई प्रकार की थ्योरियों के बारे में बता रहे हैं, ये लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, वर्ण संकट पैदा होंगे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भगवान देते हैं तब क्या हो जाते हैं, वो बूढ़ा या बुद्ध पुरुष बन जाते हैं। बुद्ध मतलब जो व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है और बहुत ही हर चीज में आध्यात्म उच्च स्तर पर है, और उन्हें अपना डिसीजन, युद्ध करने का डिसीजन पहले नहीं करने की इच्छा थी और अब करने की डिसीजन कर ली, और फिर उन्होंने क्या बोला, भगवान की सेवा की। कौन सा श्लोक बोला? बहुत सारे श्लोक बोले, उन्होंने बोला कृष्ण वचन, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करता हूँ। और फिर ना परम धाम, परम पवित्रम, सब बहुत सारे कि मैं नहीं, नारद, अलग अलग ऋषि मुनि, ये सब आपकी के बारे में बोलते हैं। हाँ, ये ऑलरेडी लॉजिक ऑफ वर्शिपिंग, लॉजिक ऑफ वर्शिपिंग मतलब कहाँ पर भगवान की करेक्ट वर्शिपिंग के बारे में है, तो सीधी बात है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र अर्थात श्रीमद् भागवतम। और अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब होता है जिससे हर चीज के बारे में चेतना होती है, तो श्रीमद् भागवतम में पूरा लिखा हुआ है। और कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये हमने बहुत सारी चीज देख ली, तो बोलने की जरूरत नहीं है। कौन भगवान की सेवा, करेक्ट वर्शिपिंग छोड़ेगा? जो मूर्ख व्यक्ति रहेंगे, जिन्हें भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हमने देख लिया था पहले भी, आगे की पीपीटीज में देखा है। और क्यों रिफ्यूज करते हैं? क्योंकि उनको आध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं होता है और कोई आचार्य नहीं है जो उन्हें गाइड कर पाए। देखिए, मैं बहुत थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हाउ द शुड बी करेक्टली वर्शिपिंग कृष्णा, कैसे हम भगवान की अच्छे से सही तरीके से भक्ति कर सकते हैं? तो हियर एंड चैंट, तो हरि कथा सुनना है और भगवान के नाम का जप करना है। और जो भी ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं वो भागवत और भगवत गीता उसका बेसिक होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए। जैसे उपनिषद जो है वो डायरेक्ट भगवान के बारे में नहीं बोलते। जैसे ईशोपनिषद पहला उपनिषद है, वो ईश्वर के बारे में बता रहा है ना, लेकिन कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो उसका ज्ञान नहीं दे रहे। लेकिन भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट बताते हैं कि वो भी गीतोपनिषद है, वो बताते हैं। लेकिन तो भगवत गीता भागवतम पे बेस्ड हमारा ज्ञान होना चाहिए, और शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका शेल्टर लेना चाहिए हमें। तो शुद्ध भक्तों को समर्पण करना चाहिए। अगर आप शुद्ध भक्तों को शरणागत किए बिना भक्ति करते हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं होता है। अच्छा, तो आप लोग मुझे बताइए, अगर अच्छे तरीके से हम भक्ति करेंगे तो उसका क्या फायदा रहेगा? अर्चना माता जी, एक एक करके सब लोग, आप लोग बताइए कि अगर अच्छी तरीके से हम भक्ति करेंगे तो उसके हमें क्या फायदे मिलेंगे? प्रभु जी, हम भौतिक चीजों से धीरे धीरे अपनी इंद्रियों की जो तृप्ति के लिए भाग रहे हैं उनसे धीरे धीरे मुक्त होते लगेंगे और भगवान के और निकट पहुंचते जाएंगे। बिल्कुल सही, ये बेनिफिट हमको मिलेगा। प्राणेश्वर प्रभु, क्या बेनिफिट मिलेंगे हमें? भगवान के प्रति वो प्रेम जागृत होगा। भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। नटवर कृष्ण प्रभु, मुझे अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, भगवान का ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा सही तरीके से करेंगे तो। ओम प्रभु जी, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटिए, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे जो बार बार बताया जा रहा है। मधुमेह प्रभु, बताइए मधुमेह प्रभु, अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा आपको? अच्छे से भक्ति कर पाएंगे तो भगवत धाम जा पाएंगे। हाँ, वेरी गुड, हमारा जो परम लक्ष्य भगवत धाम, वहां पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। कुंभ जो
कुंजावसनी माता जी। हरे प्रभु जी, मैं वही बोलने वाली थी कि गोलोक धाम जाने का रास्ता सरल हो जाएगा। हाँ मतलब बिल्कुल सही। भक्ति अच्छे से करेंगे तो। जी जी जी। राधिका सहेली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे और आत्मा की शुद्धि कर पाएंगे। हाँ, आत्मा की शुद्धि होगी। सही तरीके से करेंगे तो, नहीं तो और बहुत सारे दोष हमारे इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल सही। माता जी रिदम वशिष्ठ माता जी, आप बोल पाएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, हम लोग जो आत्म साक्षात्कार है वो भी मतलब भक्ति हमें बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करने का करती है। तो जब भी हम भक्ति करते हैं तो हम एक बहुत बेटर पर्सन बन सकते हैं। फिर हमारा फाइनल गोल तो गोलोक मतलब गोलोक धाम जाना ही है, बट इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे अच्छे तो हम एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे तो। गोलोकेश्वर प्रभु। गोलोकेश्वर प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपका दर्शन भी नहीं मिल रहा है प्रभु। क्या आप इस भौतिक जगत में हैं? अच्छा ठीक है। नेटवर्क कृष्ण प्रभु जी, आपकी आईडी से और कोई भी है क्या? एक और नाम दिखा रहे हैं। दोनों जगह लगा रखी मैंने, मोबाइल में और इस पे भी। ओके ओके प्रभु जी। शैलजा प्यारी माता जी। शैलजा प्यारी माता जी, आपको आवाज आ रही है? कोई बात नहीं। सुरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि भौतिक वस्तुओं से आसक्ति खत्म हो जाएगी और सभी जीवों को समान दृष्टि से देखें। हाँ, भौतिक चीजों से आसक्ति खत्म हो जाएगी। एक्चुअली ये आसक्ति रहती है जो हमें चीजों में फंसाती है। बिल्कुल सही है प्रभु जी। सभी को समान दृष्टि से देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों ने बोले सारे पॉइंट, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि हमारे दिमाग का जो कचरा है वो साफ हो जाएगा सही से भक्ति करेंगे तो। श्री प्रभुपाद जी बार बार हमें इसके बारे में बताते हैं। और हम आनंद के साथ जी पाएंगे। किसमें ये सोच रहा था पॉइंट, कोई भक्त बोले कि हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक, उत्साह के साथ भक्ति करेंगे अगर हमें परफेक्ट भक्ति का मार्ग मिलेगा। देखिए, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक व्यक्ति आके पूछ रहे थे कि प्रभु जी आपके मंदिर में जो भक्त लोग हैं उनके चेहरे बहुत चमकते हैं, क्या बात है? क्या ये संतूर साबुन का असर है या फिर कोई और साबुन लगाते हैं? तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो भक्ति का असर है। तो भक्ति के कारण होते हैं। तो भक्तों के हृदय क्या होता है, आनंद से भरपूर रहते हैं, इसलिए वो उत्साह उतना दिखता है, इतने आनंद में रहते हैं। और यहाँ पर लो बॉर्न पर्सन, अभी यहाँ पे जाति पाति का कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी कृष्ण भक्त आता है हम पूछते नहीं है, सभी का एक ही। यहाँ पे कृष्ण भक्त कैसे रहते हैं, सभी सेम सरनेम वाले लोग रहते हैं, सभी दास लोग हैं, है ना। जैसे कई बार लोग आगे पूछते हैं, अरे वो दास, फलाने दास हमारे वहां पे आए थे, तो यहाँ पे तो सभी लोग दास ही हैं। कौन में तो जितने लोग हैं सब दास लोग ही हैं। तो फिर उनको समझ में आता है दास सरनेम नहीं है ये लोग सब। या फिर वो प्रभु जी आए थे, तो यहाँ पे सभी प्रभु जी हैं, प्रभु जी माता जी दास सब सेम ही है। तो यहाँ पे कभी हम जात पात के ऊपर कुछ भी नहीं जाता कि ब्राह्मण है क्षत्रिय। जो कृष्ण भक्त होता है वो उनकी स्थिति से रहता है। और सभी लोग ब्राह्मणिकल कल्चर अर्थात सत्व गुण में आ जाएंगे, क्योंकि मोड ऑफ पैशन रजोगुण से बहुत ही व्यक्ति को कष्ट प्राप्त होता है। भगवान हमारे हटा देंगे। और सबसे मेन बात क्या होता है, हमें मन भर के जीना चाहिए, मन में भर के नहीं जीना चाहिए। तो मन भर के कैसे जिएंगे, जब भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो मन भर के जीने की जगह मन में भर के जिएंगे हम लोग। इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और बहुत अच्छे तरीके से भक्ति कर पाएंगे। किसी भक्त ने नहीं पढ़ा हो तो नंबर 14 जिसने भी कंट्रीब्यूट नहीं किया हो वो श्लोक नंबर 14 का हिंदी में तात्पर्य पढ़े। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा उनके दिव्य नाम के साथ ही साथ देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक
सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। तो यहाँ पे मेन थीम क्या चलने वाली है? केवल ये जो मृत्यु संसार में अगर किसी व्यक्ति को बचना है तो वैज्ञानिकों के प्रयासों से नहीं बच सकते, या फिर वैज्ञानिक जो हम लोगों को सरल से उपाय बता देते हैं तो वैसे नहीं बन सकते। केवल भक्ति ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। बोला प्रभु जी हम 14वें नंबर के मंत्र पे आ गए, लेकिन सारे मंत्र तो एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग हर चीज के जो निष्कर्ष है भक्ति उसी पे पहुंच जाते हैं। अगर आप किसी से, अगर इस्कॉन में किसी से पूछेंगे भगवान कौन है, कृष्ण, तो ईश्वर की शक्तियों के बारे में या ये हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बार बार कर्मी, ज्ञानी, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और ये अगर आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना होगा ना तो फिर आपको प्रचार में बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपके पास इतना मैटर हो चुका होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति को बता पाएंगे। मतलब प्रभु अभी तो नींद आ रही है हमको, इतनी हैवी फिलॉसफी हो चुकी है, दिन भर से थकने के बाद ईश्वर निषेध, वो भी इतनी सारी चीजें, इसलिए हम बीच बीच में गायब हो जाते हैं, है ना। तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है इस जीवन की? एक परेशानी है, वो है मृत्यु। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों को सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन मृत्यु का सॉल्यूशन क्या है? वो है भक्ति। भक्ति करने से व्यक्ति अमर हो जाता है। बोला कि प्रभु भक्त लोग मरते नहीं है क्या? भक्त लोग नहीं मरते हैं क्योंकि उनकी शरीर की मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की थोड़ी मृत्यु होती है। वो तो जान लेते हैं कि वो ये शरीर नहीं, वो आत्मा है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जब सक्सेसफुली करेंगे तो क्या होगा और गलत तरीके से करेंगे तो क्या होगा? अगर आप फेल अटेम्प्ट रहेगा, अगर आप भक्ति की और आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, भगवान ने बोल दिया है कि यार तो क्या होगा, तो भगवान ने उसका भी बताया है कि क्या क्या होगा अगर फेल हो गए तो, और सक्सेसफुल हुए तो उसका क्या रिजल्ट होगा। हाँ, तो कौन ये फेल वाले अटेम्प्ट करते हैं? साइंटिस्ट, जो टेम्परेरी वर्ल्ड में या सोशल वर्कर लोग रहते हैं, ये इन पे बताया, ये लोग इनके फेल ही अटेम्प्ट रहेंगे, टेंशन मत लो, गारंटी है उसकी। और ये कैसे जीवन की परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? जो साइंटिस्ट और जो टेम्परेरी वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं, इसे जो सोशल वर्कर होते हैं वो हॉस्पिटल खोलते हैं या फिर स्कूल खोलते हैं। तो क्या स्कूल खोलने से व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे बच सकता है? नहीं बच सकते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आपने खोल ली है तो हेयर डाई करने से क्या व्यक्ति के बाल सफेद होने से तो बच जाते हैं, मतलब बाल सफेद होते हैं उनको आप छुपा लेते हो, लेकिन उसके बुढ़ापे को छुपा पाएंगे? नहीं छुपा पाएंगे। तो ये ऐसे टेम्परेरी चीजें खोल लेते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि देखो जैसे हम एडवांस होते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी जीवन की मुख्य समस्याओं का सुधार में कोई एडवांसमेंट नहीं कर रहे। हमने बिल्डिंग तो 10 मंजिल बना ली है, लेकिन हमारा जो फाउंडेशन है वो गायब हो गया है। हम 5 स्टार होटल में तो रुकते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, लेकिन सोने के लिए उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। तो महंगी दुकान फीके पकवान जैसा हो जाता है। तो ये लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े स्पेस शिप्स हम लोग बना लेंगे, एटॉमिक एनर्जी बना लेंगे तो शायद व्यक्ति क्या हो जाए, जीवन की परेशानी से बच जाए। लेकिन आप देखिए वो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन की चीजें बनाते जा रहे हैं और लोगों के पास उतना ही टाइम कम पड़ता जा रहा है। आज किसी व्यक्ति से आप बोलो प्रभु जी फ्री है, फ्री बिल्कुल नहीं प्रभु जी, मरने की फुर्सत नहीं है। थैंक्स टू कोविड, जिसने व्यक्ति को मरने की, जो हर ऐसा व्यक्ति बोलते थे ना प्रभु जी मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है, अभी वो फुर्सत में बैठे हैं क्योंकि मरना जाए। तो कोविड ने रियल अंडरस्टैंडिंग बता दी कि हर व्यक्ति को अंदर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग इतने बिजी रहते हैं, करते क्या है वो पता नहीं। तो ये साइंटिफिक तरीका होता है, एक टेम्परेरी तरीका होता है। हाँ, तो उनके प्रयास क्या होते हैं? उनके प्रयास होते हैं वेदों को विरोध करो,
सीधा सीधा। वैदिक लिटरेचर को मतलब वो केवल तमोगुण में ही रहने वाले लोग होते हैं और वो उसके वैदिक ज्ञान को जानते ही नहीं, उनके प्रयास हमेशा उनसे दूर ही दूर रहते हैं और उन्हें कभी भी आध्यात्मिक जगत का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो क्या कहते हैं, भौतिक जगत में ही प्रयास करते रहते हैं। जैसे एक राजा था, उसने अपनी रानी को एक बहुत सुंदर हार गिफ्ट किया। अब वो रानी ने ऐसे हार पहन रही थी, तो पहनने के बाद वो नहाने गई, तो नहाने के लिए उसने वो हार को उतार दिया और जैसे ही उसने हार को उतारा, एक कौवा जो था वो हार को लेके भाग गया, उड़ गया और कौवा एक पेड़ पे जाके बैठ गया जो कि एक नदी के तट पे था। कौवे हार का क्या करेगा, है ना? कौवा बहुत समझदार होता है, लेकिन बेचारा ऐसे थोड़ी जाएगा कि नहीं नहीं हीरो का हार है बेच के आऊंगा, इतना दिमाग तो नहीं होता है ना। तो बेचारे ने वो हार वहीं टांग दिया और वो फल खाने लगा। अब रानी ने कहा अरे वो तो मेरा फेवरेट हार है, तो मुझे तो हार चाहिए। तो राजा ने भाई घोषणा कर दी, जो भी उस हार को ढूंढ के लाएगा उसे इतनी स्वर्ण मुद्राएं और इतना सब कुछ मिलेगा। हर चारों तरफ से लोग ढूंढने चालू कर दिए। तो एक व्यक्ति को हार दिखा नदी में, तो अरे ये रहा। फिर उसने डुबकी मारी, बहुत कोशिश कर रहा है, नहीं पकड़ ही नहीं पा रहा है उस हार को, बहुत कोशिश कर रहा है, पकड़ ही नहीं पा रहा है। वहीं पे पास में एक और व्यक्ति खड़ा हुआ था, बोला अरे तुम नदी में से हार नहीं निकाल पा रहे हो, ये मेरी किताब पढ़ो, इसमें लिखा हुआ 10 इफेक्टिव वेज, मतलब 10 उत्तम उपाय नदी से हार प्राप्त करने के, है ना। पास में दूसरा मोटिवेशन देने वाला स्पीकर खड़े हुए थे, बोलते हैं तूने अच्छे से प्रयास नहीं किया है, 100% एफिशिएंसी नहीं दी है, एक बार दम से जंप मार, सारी कायनात तुझे तेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उतार देगी। तो अलग अलग तरीके से लोग उन्हें बता रहे हैं 10 इफेक्टिव वेज। कोई बोल रहा है तूने प्रयास नहीं किया है ना। फिर कोई और जैसे वो दोबारा डुबकी मारता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना, तो चढ़ जा, दोबारा कर। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो वहां पास में आप जैसे कोई भक्ति शास्त्री किया हुआ साधु खड़ा था, वो हंसने लगता है, अरे मूर्ख, चाहे 10 उत्तम उपाय दे दो या फिर 1000 दे दो, है ना, लेकिन तुझे नदी से हार नहीं प्राप्त होगा। और ये मोटिवेशन स्पीकर कितना भी साइकिल के टायर में हवा भर ले, ये साइकिल उड़ने वाली नहीं है, क्योंकि हार पानी में है ही नहीं, हार तो वो पेड़ पे लटका हुआ है जिसका रिफ्लेक्शन परावर्तन हम यहाँ देख रहे हैं। तो उसी तरीके से हार कहाँ था, पेड़ पे था, नदी में नहीं था, और व्यक्ति प्रयास कर रहा है हार को प्राप्त करने का नदी में। तो ये जो साइंटिस्ट या फिर सोशल वर्कर होते हैं, ये प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में आनंद ढूंढने के लिए, है ना। लेकिन भगवान ने इस संसार को जब बनाया तो उसके साथ कैटलॉग भेजा और उस कैटलॉग में क्लियर लिख दिया है दुखालयम आशाश्वतम। ये जो जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन किसी ने बनाई, उसने लिख दिया ये वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी है, आप कपड़े डालोगे पूरे फट छीट के बाहर निकलेंगे, एक एक टुकड़ा मतलब पूरा ऐसा निकल के बाहर निकलेगा, और आप हाथ डालोगे तो आपको करंट लग जाएगा। कितने लोग ये वॉशिंग मशीन खरीदना चाहेंगे? कोई नहीं। उस तरीके से भगवान ने बोल दिया दुखालयम आश्वासतम है, दुखों का घर है, और कैसा है, टेम्परेरी है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट बोल रहे हैं अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम स्पेशल टाइप की नाव बना रहे हैं जिसकी सहायता से हम उस नदी में जाएं और वो हार प्राप्त करें। प्रोसेस में एक्चुअली सून, बहुत जल्दी हमें आविष्कार कर लेंगे। उसी तरीके से भौतिक जगत में व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, उसे परेशानी होनी है, तो इसलिए उनके अटेम्प्ट कैसे होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड किससे चलता है, मटेरियल लॉ से चलता है ना। जैसे भौतिक जगत है तो भौतिक जगत में भौतिक जगत के नियम हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 6 परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से 6 परिवर्तन होते हैं? अब फिर प्रश्न कर लिया प्रभु जी, हम भक्ति शास्त्री करने आए थे, सुनने के लिए आए थे, यहाँ तो प्रश्न ही प्रश्न कर रहे हैं। एनवाई तक तो अच्छा था, प्रश्न नहीं करते थे। यस प्रभु जी, कौन बताएगा 6 परिवर्तन? जन्म लेता है, पढ़ता है, हाँ, संतान उत्पत्ति करता है,
क्या होता है और मृत्यु होती है। एक और कुछ बीच में छूट गया। तो 3 ही हुए, 3 छूट गए। देखिए जन्म है और मृत्यु है, दोनों फिक्स हो गए प्रभु जी। जन्म है बढ़ता है, वृद्धि करेगा, बढ़ता है वो। जन्म, वृद्धि, पालन, रूपांतर, क्षय और अंतोगत्वा मृत्यु। हाँ, दोबारा बताइए प्रभु जी आपने। जन्म प्रभु जी, वृद्धि, पालन, रूपांतर और क्षय, अंत और मृत्यु। हाँ, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, इसे भूल भी जाते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु इतना तो याद रहेगा परिवर्तन में, जन्म हुआ मृत्यु हुई। अब जन्म होगा तो वो बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसकी, और मृत्यु होने से पहले व्यक्ति का क्षय होगा, बुढ़ापा आता है ना तो क्षय होता है। अब बीच में 2 बच गए, तो जब वृद्धि होती है तो क्या करता है, बाई प्रोडक्ट्स वो निकालता है, और उसके बाद एक क्या मेंटेन करता है अपनी उस चीज को। 6 हो गए। देखिए ये सब दिव्य ज्ञान के प्रश्न हैं, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत सरल सरल है, प्रचार के हमें बहुत काम आएंगे। और यहाँ पे अटेम्प्ट क्यों फेल हो रहे हैं भौतिक जगत में? प्रभु जी एक बार और बताइए, जन्म है, फिर मृत्यु, पालन, क्षय और मैंने ऐसे बताया माता जी, आपकी याद के लिए बताया। अभी सुरेंद्र प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया था, जन्म हुआ, वृद्धि हुई, क्या वो रूपांतरण प्रभु जी? सुरेंद्र प्रभु बोलिए दोबारा, रूपांतरण हिंदी में क्या बोला उसको? प्रजनन तो होता है, फिर जन्म, वृद्धि, पालन प्रभु जी। हाँ, जन्म, वृद्धि, पालन। अच्छा, वृद्धि, फिर रूपांतर है, रूपांतरण, इसके बाद क्षय, इसका क्षय और मृत्यु, फिर मृत्यु। तो माता जी ऐसे याद रख सकते हैं, ये 6 तो ऐसे नाम रहेंगे। तो पहले जन्म हुआ, फिर मृत्यु, फिर उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु होने से पहले क्षय होता है, जन्म के बाद वृद्धि होती है, और वृद्धि के बाद क्या होता है, इसका रूपांतरण मतलब बोल रहे हैं कि जो प्रजनन वाली चीज होती है, बाई प्रोडक्ट होता है, और उसके बाद होता है मेंटेन करना, जिसे पालन बोलते हैं प्रभु जी। तो क्यों अटेम्प्ट फेल हो रहे हैं कि इवन जो फर्स्ट लिविंग एंटिटी है ब्रह्मा जी, उनकी भी मृत्यु होगी, फिर और संसार को मृत्यु लोक बोला जा रहा है। गीता को हमने बता दिया, दुखालयम शाश्वतम, और किसी भी समय प्रलय या कुछ भी आती रहती है यहाँ पे तो, और यहाँ पे जो लोग उनको गाइड कर रहे हैं वही मिसगाइडेड है। और सबसे मेन बात, इन लोग मिसगाइडेड क्यों हैं? क्योंकि इनका जो मनोभाव रहता है वो रहता है केवल इंद्र तृप्ति करने का, और कुछ नहीं। हाँ, सक्सेस जिसके बारे में हम सोच रहे थे, सफलता कैसे प्राप्त होगी, सफलता कैसे प्राप्त होगी, हमें कैसे सफलता प्राप्त होगी? केवल एक चीज से, बाय नोइंग कृष्णा। जैसे हम भगवान को जानेंगे या तो क्या होगा, ये जीवन की सफलता है। और कुछ चाहिए क्या हमें? नहीं, बाय नोइंग कृष्णा। अब भगवत धाम होता है कि नहीं होता है, इसका कहां पर विवरण आता है कि भगवत धाम एग्जिस्ट करता है? भगवान ने कहीं भगवत धाम बोला है क्या? न तद् भाषयते सूर्य यस, कोई न तद् भाषते सूर्य सांकन पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। हाँ, ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भाई जो मेरा धाम है वो कैसा है? वहां पे सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। अभी आपकी लाइट चली जाती है यहाँ पर तो आप लोग परेशान हो जाते हो गर्मी में, लेकिन वहां पर इतने चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रिसिटी का इतना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 8.2 20 एक और
8.20 एक और आ जाओ। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो भगवान ये किसके बारे में बता रहे हैं? थोड़े से मना है अभी नहीं पसंद नहीं। अरे क्या बात है, म्यूट कर लीजिए प्रभु जी, जिसका भी मतलब ऑन है। तो भगवान ये किसके बारे में बता रहे हैं? आध्यात्मिक संसार के बारे में बता रहे हैं कि जब प्रलय आती है तो प्रलय आने पर उस संसार का नाश नहीं होता और ये परा है इस संसार से। ये विष्णु पुराण में जो बताया गया है वो भी सेम उसी की तरह से है, मैंने निकाला था उसे। तो विष्णु पुराण में जो बताया गया है वो सेम, जैसे विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, तो 6.7 पॉइंट इसके अंदर बताया गया है, द सुप्रीम लॉर्ड हैज डाइवर्स द इन्यूमरेबल एनर्जी। फिर क्या है, वही जो भगवान है उनके पास 3 प्रकार की एनर्जी की बताया गया है और ये सब कुछ परा प्रोक्ता के बारे में बता दिया गया है। सुप्रीम लॉर्ड है और वो भगवत धाम में रहते हैं। और आपने अभी न तत्स भासित सूर्यो न शशांका न पावका, ये भी हमने देख लिया। ये भी हम लोगों को देखने को मिल गया कि यहाँ पे सब लोग जानते हैं, फेमस है। हाँ, किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत जो होते हैं वो डिस्ट्रॉयड नहीं होते, समाप्त नष्ट नहीं होते। तो हमको ब्रह्मा जी के बारे में पता है, ये भौतिक संसार के बारे में पता है, वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का आध्यात्मिक जगत होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। और ये जो भगवत धाम होते हैं वो 3 पाद विभूति होती हैं और ये मटेरियल वर्ल्ड 1 पाद विभूति होता है। तो और ये सारे हमने देखा, ये ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, 12 घंटे कितने होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं। ये कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो ये भौतिक जगत के बारे में है। भगवान जैसे जो 12 घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के, वो 1000 चतुर्युग होते हैं और उतना ही नाइट होता है। नाइट के समय प्रलय आती है और दिन के समय वापस बन जाते हैं। ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल होती है, फिर ब्रह्मा जी चले जाते हैं, महाप्रलय आ जाती है। अब वो भगवत धाम में कौन रहता है? हु रिसाइड्स? कौन रहता है वहां पे? भगवान और भगवान के सेवक, भगवान और भगवान के जो भक्त हैं वो लोग वहां पे रहते हैं। तो बाकी जगह पे कौन, मतलब व्हाट टू अवॉइड, तो हमें क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए? हमको पूरा भौतिक जगत ही अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको भगवत धाम जाना है तो सबसे पहले तो ये स्वर्ग, अर्थात आप स्वर्ग जाने की इच्छा है वो छोड़ देना चाहिए। कितने प्लानिटरी सिस्टम होते हैं? जैसे हमने बोला 3 होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, 3 मतलब क्या हुआ, ये मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक और पाताल, ऐसा बोल देते हैं। और वैसे इसे 14 भवनों में बांटा गया है। कहाँ से चालू होता है? सबसे पहले जो ब्रह्मा जी हैं उनका होता है सत्यलोक, तो सत्यलोक, फिर तपोलोक, फिर जनलोक, फिर महारलोक, फिर स्वर्गलोक और फिर उसके ऊपर भुवन जो आता है, और फिर हमारा भूलोक आ जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा कौन सा कहाँ पड़ता है, ऐसा बताते हैं कि हमारा जो है 7 प्लानिटरी सिस्टम रहते हैं ना, तो 7 ऊपर रहते हैं, 6 नीचे रहते हैं। हमारा 7वें नंबर का आता है, तो 7 उसके ऊपर रहेंगे। सत्यलोक पहला हुआ, तपोलोक दूसरा हुआ, जनलोक तीसरा हुआ, महारलोक चौथा हुआ, स्वर्गलोक 5वां हुआ और उसके बाद स्वर्ग भूवरलोक, और फिर भूवरलोक के ऊपर के नीचे कौन सा होता है? हमारा भूलोक। कई बार से भूवर और जैसे होता है ना, गायत्री ओम भूर भुवस स्वाहा, तो ऐसे भूर भुवस और स्वा 3 लोग भी बताते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया 7 लोग।
फिर नीचे कौन से आते हैं? अतल, वेतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये क्या हुए? ये पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम हो गए। इन सभी को हमको छोड़ना है, क्योंकि इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम में कहीं भी जाएंगे, पाताल जो सबसे नीचे है और सत्यलोक जो सबसे ऊपर है, आप कहीं भी जाएंगे, ये सारा का सारा भौतिक जगत है, ये हमको अवॉइड करना है। और क्या क्वालिफिकेशन है भगवत धाम जाने की? जो अच्छे से भक्ति करता है और जो भगवान के शरणागत हो गया है, ऐसे भक्ति भगवत वहां जा सकते हैं। ओके, क्या आपको ये समझ में आया? बहुत सारी चीज हो गई थी, तो अभी हम एक जो हमेशा क्विक रिवीजन करते हैं हमारे उसका, तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं जिस पीपीटी के अंदर सारे के सारे आपको वो मिलेंगे। तो ये आप लोग को रीड करना है और आप लोग को बताना है। ये हमारा पाठ कौन सा था? 5वां, जिसके अंदर हम श्लोक नंबर 9 से 14, कल भी हम लोगों ने देखा नहीं था, तो ये हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया था कि 1 से 3 तक के पाठ के अंदर भगवान के नियम और उनके व्यक्तित्व के बारे में था, जैसे ईशावास प्रिंसिपल हमने बोला था। फिर खंड 2 के अंदर हमने 4 से 8 में महाभागवत का दर्शन किया था। 9 से 14 जो हमने 2 दिन में अभी कंप्लीट किया है, पहले था परम और सापेक्ष जगत के बारे में बात हो रही थी, है ना? आपने देखा ना, भगवान की सृष्टि के बारे में बात हुई, विद्या अविद्या के बारे में बात हुई, अभी भगवान के स्वरूप के बारे में बात हो रही थी, कौन से उपासक होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की। तो ज्ञान के शब्दों में, पूजा के शब्दों में। और हम जो अभी अंतिम कल जो क्लास होगी हमारी, वो होगी 15 से लेकर 18 तक, मृत्यु के समय की प्रार्थनाएं, अर्थात यहाँ पर जो भी हमने समझा है उसका निष्कर्ष निकल के प्रार्थना के शब्द में आएगा। हो सकता तो एक यस, रीड कीजिए कोई भी भक्त। आधुनिक सभ्यता जल शिक्षा के केंद्र में काफी आगे बढ़ गई है, क्षेत्र होना आगे बढ़ गई, लेकिन परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़कर भौतिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी कैसे बोल रहे हैं कि भाई भौतिक रूप से तो आप आगे बढ़ गए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से पीछे हट गए। यस, पढ़िए कोई अनुभक्त। ईश्वर विहीन लोगों के द्वारा, पढ़िए माता जी। ईश्वर विहीन लोगों के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी ही भयावह है जितनी कि सर्प के फण की बहुमूल्य मणि होती है। मणि से विभूषित सर्प मणि विहीन सर्प से अधिक घातक होता है। ये हमने कल, याद है आपको, कल हमने डिस्कस किया था कि कौन सा कोबरा खतरनाक होता है, सिंपल या फिर मणिधारी। तो मणिधारी कोबरा है, और हमने देखा था ना इसके अंदर कि किस प्रकार से साइंटिस्ट जिनको ज्यादा ज्ञान है उन लोगों से हमें परेशानी ज्यादा होती है। अन्य कोई बात? तथाकथित शिक्षा की प्रगति की और उन्मुक्त ईश्वर विहीन विद्या कम शिक्षित सामान्य जनता से अधिक घातक है। मंत्र 9 के तात्पर्य से यथाकथित शिक्षा जो बोल रहे हैं भौतिक, वो क्या बहुत खतरनाक हो जाती है। तो मंत्र नंबर 10 में मनीषियों ने बताया कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। हमने देखा था जो ज्ञान से प्राप्त फल है, अज्ञान से प्राप्त है, दोनों के फल अलग अलग होते हैं, वो हमने देखे भी थे, है ना। और इसके अंदर आपको याद है जो आज आप लोग मुझे बताने वाले हो, आपने लिखा होगा भगवत गीता के 13.8 से लेकर 12 तक, ये अलग अलग प्रकार के 18 ज्ञान की चीजें थी। अमानित्वम, अदम्बितम, ये अलग अलग चीजों के बारे में। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं
ये जो आध्यात्मिक जगत तो बहुत अच्छा होता है, उसकी बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर भौतिक जगत की शिक्षा के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे टीचर का ही सम्मान नहीं किया जाता है, जबकि जो आपको ज्ञान दे रहा है, तो ऐसे गुरुजन तो बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है, पहले गुरु दक्षिणा लास्ट में दी जाती थी। पहले का सिस्टम क्या था, गुरु दक्षिणा लास्ट में होती थी। आजकल गुरु दक्षिणा सबसे पहले होती है। जैसे स्कूल में एडमिशन दिलाना है या फिर बाहर एडमिशन दिलाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इतनी गुरु दक्षिणा लगेगी। और जो भी बच्चा बोलता है हम पैसा देकर आए हैं, तो ये आप, हमारा राइट्स है पढ़ने का और आपका दायित्व है पढ़ाने का, और आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। पढ़िए। जो अविद्या की विधि तथा दिव्य ज्ञान को साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। हाँ, तो जो अविद्या और विद्या में फर्क कर सकता है और जान पाएगा, वही इस पे आगे बढ़ पाएगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन के सारे कार्यों को रोक दिया जाए, कार्यकलाप को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पे कई बार बोलते हैं ना, यहाँ पे जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकाकी प्रयास ना करने की। तो ऐसा नहीं है कि भाई भक्ति करना है किसी व्यक्ति को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये सारे घर आप छोड़ना पड़ेगा, घर बार मतलब छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं है। आप घर रह के भी भक्ति कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी कार्यकलाप को भी नहीं छोड़ना है हमको। जिस प्रकार रोग ठीक होने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतः मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना, यही कथन है। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलन कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। मतलब रोग ठीक होगा, वो कैसे होगा, जब दवाई लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अपना टेम्परेचर खत्म कर दिया जाए। नाट्य था अभी ये 3 श्लोक थे, फिर इनके अर्थ थे। अभी हम 12 के अंदर चलते हैं। जो देवताओं के पूजन में रत हैं, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और उनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि देवताओं के पूजक और निराकार ब्रह्म के पूजक, जितना डीपली हो सकता था मैंने उतना डीपली बताने का प्रयास किया आपको। तो ईशोपनिषद इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है, उनके भौतिक लोगों को प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में रह जाता है। संपूर्ण विश्व विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है। ठीक जैसे नारियल छिलकों से ढका है, उसका आधा भाग जल से भरा है। चूंकि इसका बाहरी आवरण वायु रुद्र है और उसके अंदर घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है। निर्विशेषवादी तो अज्ञानी छदम धर्म ध्वजी एवं यथा कथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं, ब्रह्मांड के अंधकार में भाग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे अनुयायियों का पथ प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। वे निर्विशेषवादी सामान्यतः मूर्खों के मध्य अपने को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक बाडंबे का कोई ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसे मूर्ख पुरुषों के हाथ तनिक सा भी ज्ञान लग जाता है, तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान के अपेक्षा अधिक घातक है। तो वो क्या करते हैं, जिन लोगों, कौन ज्यादा खतरनाक लोग हो जाते हैं, जिनके पास ज्ञान है और थोड़ा सा वो स्पेशल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर लोगों को भटकाते हैं। ऐसे धूर्त मानव समाज के लिए सबसे घातक तत्व है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे जो है सबसे घातक तत्व है। वे राखियों के नियमों द्वारा दंड पाने से भाग जाते हैं, किंतु परमेश्वर के नियम से नहीं भाग सकते। उन्होंने भगवद गीता में घोषित किया है, धर्म प्रचारों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा।
देखिए धर्म प्रचारकों के भेष में ईर्ष्यालु असुरों को, जैसे रावण सीता माता का हरण करने के लिए किस बेस में आया था? साधु के बेस में आया था। उसी तरीके से ये लोग भी, ये ईर्ष्यालु लोग हैं, इस साधु के भेष में आके कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि ये लोग असुर लोग हैं, केवल अपनी इंद्र तृप्ति चाहते हैं। श्री ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि यह छदम धर्म ध्वजी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाते हैं। तो गुरु, देखिए गुरु के व्यापार में हर कोई व्यक्ति गुरु बनना चाहता है ना, और ये गुरु तो धर्म ईशोपनिषद बता रहा है कि नरक में ही जाएंगे लोग। देख लिया, ठीक है। जगतगुरु श्री प्रपाद की जय। तो आपका भी जो होमवर्क था, हमने 18 लिखने के लिए बताए थे, कितने लोगों ने लिखे, कितने भक्तों ने किया इसका? लेकिन मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है, एटलीस्ट आप लोग अभी इम्पर्सनल से पर्सनल हो गए। मोस्टली मैं यहाँ देख रहा हूँ सारे कैमरे ऑन है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट ऑल्सो, है ना। हम बार बार इम्पर्सनल पढ़ रहे थे, तो अभी आप लोग पर्सनल लेवल पे आ गए। तो ये 18 आप लोगों ने लिखे। नहीं, किसी ने भी नहीं लिखे? अच्छा, फिर वो 3 शक्तियों के बारे में हम लोगों ने बात किया था, याद है किसी को? उसके बारे में कुछ पता किया आप लोगों ने? यस, बताइए प्रोजेक्ट। It is the existence, knowledge और bliss का वो expansion है, अलादीनी, संवेदिनी और संवित शक्ति। इतना मैंने मतलब मुझे गूगल सर्च इसको डिसाइड किया। अच्छा, मतलब राधा रानी, बलराम जी और वो है। और किसी भक्त पे कुछ और लिखा है? हरे कृष्ण। यस प्रभु। जैसे जो सांधिनी शक्ति है वो भगवान उससे अपने एग्जिस्टेंस, मतलब जो सर पोटेंसी है उससे मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, जिससे उनका एग्जिस्टेंस मेंटेन करते हैं। और जो संवित शक्ति है वो उससे चित मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है, जिससे वो खुद को मतलब नॉलेज देते हैं खुद के बारे में, और खुद के बारे में वो जानते हैं, मतलब उस पोटेंशियल से। और अल्लादिनी शक्ति जो मतलब वो ब्लिस का रिप्रेजेंटेटिव है, जिससे वो आनंद उपभोग करते हैं, जैसे राधा रानी हो। और किसी अन्य भक्त ने कुछ और विवरण लिखा हो उसके अंदर? क्या ये 18 तत्वों के बारे में लिखे, ज्ञान के 18 तत्व आप लोगों ने? 18 क्वालिटी जो लिखी हुई है, 13.82 किसी ने भी नहीं लिखा है? थोड़ा सा जो प्रभुपाद पॉपर्ट से एक पॉइंट ये किए हैं। उसको लिस्ट करना है कि उसको एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन करना होगा ना प्रोड्यूस को, जैसे हमने लिख दिया है ना। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि विनम्र होना चाहिए भक्त, तो विनम्रता के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, या उसका कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं विनम्रता के बारे में। तो एग्जाम्पल बताएंगे तो और अच्छा तो नहीं। जैसे विनम्र के बारे में आप बोलेंगे तो आप अरुणाश प्रभु का नाम लिख सकते हैं। तो प्रभु जी को देखिए कितने विनम्र हैं एक्चुअली आप। मतलब प्रभु जी सिर्फ क्वालिटीज बोलनी है कि हाँ, वो क्वालिटीज के सामने माता जी, मतलब आपको वो क्वालिटीज पढ़नी थी 18 कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। ये 18 ज्ञान के तत्व हैं। द्वेष नहीं करना। हाँ, ये भगवद गीता में लिखा है माता जी। और उनके सामने नहीं, वो जी मैंने क्लास लिया था ना, तो उसमें लिखा है इसीलिए। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो ही लिखा है मैंने, मैत्री भाव, करुणा। हाँ, भक्त के अंदर क्या मतलब एक साधु के क्या लक्षण होते हैं, क्या श्लोक है?
किसी को पता है? तितिक्षा व कारुणिका सुहृद सर्वदेही। हाँ, तितिक्षा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना। आगे अजात शत्रु व शांत साधु सद्गुण। ये आप लिख सकते हैं डिवोटीज की क्वालिटी। तितिक्षा किस प्रकार से वो टॉलरेंट होते हैं, टॉलरेंट मतलब सहनशील होते हैं। कारुणिका, सुहृद सर्वदेहिना, ये एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग कोशिश कीजिएगा लिखने की। तो करेक्ट 9 बज गए अभी। कल हम लोग वापस मिलते हैं और कल हमारी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि कल हमारा लास्ट जो टॉपिक है, मतलब मंत्र नंबर 15 से लेके 18 तक हम कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर जो लास्ट प्रेयर वाला पार्ट है वो रह गया है। बाकी हमने विजन देख लिया है, गाइडलाइंस देख लिए हैं। आपको याद है मैंने फर्स्ट एक लेक्चर में आपको बताया था, 18 लेक्चर के अंदर विजन अर्थात दृष्टिकोण क्या होता है। दूसरा मैंने बताया था गाइडलाइंस, क्या डूज है क्या डोंट्स हैं, विद उसके सामने ज्ञान की और पूजा की, है ना, उपासना वर्शिपिंग की। और लास्ट बताया था आपको मैंने प्रेयर्स। तो अभी हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक्चुअली ये इतना कंफ्यूज, अगर इसका रिवीजन नहीं किया है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बोला प्रभु जी सब एक ही जैसा चल रहा है, अभी तो अंतर ही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हरे आप कृष्ण प्रभु जी, मैं रिवीजन कर रही थी, उसमें मैंने जो लिखा था ये आप और से का नहीं लिखा, ये समझ में भी नहीं आया और मैंने इसका कुछ नोट भी नहीं किया था, आपने बताया था। अपौरुषेय मतलब होता है माता जी कि वेदों को अपौरुषेय बोला जाता है। इसका मतलब है कि ये वेद किसी व्यक्ति के द्वारा, पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। अच्छा। अगर किसी लिविंग एंटिटी के द्वारा लिखे गए होते तो उसके अंदर दोष आ जाते हैं। जो 4 दोष हमारे होते हैं ना माता जी, अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, गलतियां करते हैं, वो मोह में रहते हैं और फिर उसके लिए चीटिंग करते हैं, तो ये 4 गलतियां आ जाती हैं। तो उसके इसलिए ये बताया वेद क्या है, अपौरुषेय हैं, अर्थात भगवान के द्वारा लिखे गए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। और किसी को भी प्रश्न यहाँ पर जो नोट्स पे आपने रिवीजन किया हो? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रश्न कल तक ही कर लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। अब नहीं तो इसके बाद जब आप ईशोपनिषद पढ़ेंगे सब ऊपर से जाएंगे, बाउंस बॉले जाएंगे। तो साथ साथ करते जाइए, तो कल मोस्ट प्रोबेबली हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ईशोपनिषद को अपने जीवन में उतारने के लिए, इम्पर्सनल से पर्सनल वे में आने के लिए, और थोड़ा बहुत भी जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो क्लास लेट हुई उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मुनि प्रभु जी की जय। जय जय। नाम में की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।